चुनावी समर में अमित शाह बिहार में आज 2 जनसभा को संबोधित कर रहे थे। हालांकि कोई ये नई बात नहीं है, लेकिन अमित शाह की जनसभा में शाह आज वो बात बोल गए जो अब से पहले शायद किसी ने नहीं सुना था। दरअसल बिहार के उस लोकसभा सीट पर अमित शाह इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे जहां पर उस तबके के लोगों के बीच काफी नाराजगी थी। अमित शाह आज बिहार के सीतामढ़ी और मधुबनी में थे। मधुबनी में सीतामढ़ी से ज्यादा भीड़ थी, लेकिन अमित शाह जब सीतामढ़ी के मंच पर थे तो सीतामढ़ी के लोगों से, जो वहां पे बीजेपी के समर्थक आए थे, उनसे उन्होंने जो अपील की, इस अपील पर उस एक शब्द को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव बैठे हुए हैं। राजीव से समझेंगे कि अमित शाह बिहार सहित देश भर में चुनावी दौरे कर रहे हैं। कोई नई बात नहीं है बिहार आना, इसके पहले भी आ चुके हैं, कई जनसभा में संबोधित कर चुके हैं। लेकिन आज आकर अमित शाह यह बात कह रहे हैं कि वो बनिया के बेटे हैं। बनिया यानी वैश्य समाज के हैं और हिसाब किताब रखते हैं। इसका मतलब क्या है कि बनिया के बेटे हैं राजीव जी? देखिए, अमित शाह जो बोले हैं वो बहुत स्पष्ट है। और शिवहर और सीतामढ़ी दोनों में इन दिनों जो सबसे ज़्यादा चर्चा है, वो चर्चा ये है कि वहाँ वैश्य समाज से आने वाले 2 सांसदों का टिकट काट कर उसे अगड़ी जाति के उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतार दिया गया है। हम बात शुरू करते हैं सीतामढ़ी से ही। सीतामढ़ी से, बिल्कुल। सीतामढ़ी से जो वहाँ पर निवर्तमान सांसद हैं वो हैं सुनील कुमार पिंटू। सुनील कुमार पिंटू वैश्य समाज से आते हैं। इससे पहले भी वो वहाँ सीतामढ़ी के वो सांसद रह चुके हैं। तो ऐसे इसमें सुनील कुमार पिंटू का टिकट काटकर वहाँ से जदयू के देवेश चंद्र ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो ये जाहिर है, देवेश चंद्र ठाकुर अगड़ी जाति से आते हैं, ब्राह्मण जाति से आते हैं। तो वहाँ के जो वैश्य मतदाता हैं, जो पारंपरिक तौर पर वो भाजपा के सपोर्टर रहे हैं और भाजपा के, वो कहें कि वो एक पारंपरिक मतदाता हैं और वो लगातार भाजपा के लिए उन लोगों का समर्थन उन लोगों का मिलता रहा है। तो ऐसे में सीतामढ़ी से एक सिटिंग सांसद सुनील कुमार पिंटू का टिकट काट के वहाँ से ब्राह्मण समाज से आने वाले देवेश चंद्र ठाकुर को उम्मीदवार बनाया गया है। तो जाहिर है कि वहाँ वैसे मतदाताओं में थोड़ी नाराज़गी तो शुरू से ही थी। मैं वहाँ गया भी था सीतामढ़ी में, और इससे वहाँ पर लोगों की भारी नाराज़गी थी वहाँ। तो उसको राजीव जी, सीतामढ़ी में मैं भी गया था संजोग से। और जब मैं वहां पे था और मैं वैश्य समाज के लोगों से बातचीत कर रहा था, तो वैश्य समाज में गुस्सा था। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी के समर्थक जरूर हैं, वोटर बीजेपी के हैं, लेकिन इस बार बीजेपी से हिसाब मांग रहे हैं। वो बार बार कह रहे थे कि बीजेपी ने वैश्यों का टिकट 2 लोकसभा में, और सीतामढ़ी और शिवहर की दूरी है 20-25 किलोमीटर के बीच, और इस दूरी में 2 वैश्य का टिकट काटना। देखिए, सीतामढ़ी में जिस तरीके से राजीव जी की सुनील कुमार पिंटू जो तेली समाज से आते थे, वैश्य समाज से आते, उनका टिकट कटा। बगल में जो है वो रामा देवी का टिकट कटा वहां से। और यहाँ भी अब ब्राह्मण को टिकट देते हैं और वहाँ राजपूत को देते हैं। रमा देवी इससे पहले शिवहर अभी निवर्तमान सांसद भाजपा की, वो निवर्तमान सांसद हैं शिवहर से। और अभी आपने बताया कि शिवहर और सीतामढ़ी की दूरी 20 किलोमीटर से भी कम है। बिल्कुल। तो ऐसे में जब हवा सीतामढ़ी से चलती है तो वो शिवहर में महसूस होती है, और शिवहर की हवा या वहाँ के राजनीतिक गर्माहट में सीतामढ़ी में महसूस होती है। और आज अमित शाह सीतामढ़ी में जिस चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, वहाँ शिवहर से भी मतदाताओं का, या कहें कि भाजपा समर्थकों का, वो भाजपा समर्थकों का या मतदाताओं का हम कहें कि वो दोनों चुनाव क्षेत्र की जनता, वहाँ के मतदाता उनकी सभा में मौजूद थे। तो आज अमित शाह को दोनों ही लोकसभा क्षेत्र शिवहर और सीतामढ़ी, इन दोनों चुनावी क्षेत्र की जनता से ये कहना पड़ा कि अगर यहाँ से हमने वैश्य समाज का टिकट काटा है तो उससे कोई मतलब नहीं है। आप अगर तीर पर भी वोट देते हैं तो वो जो तीर का जो वोट है वो भी नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा। इसको हम और थोड़ा खोल कर बता दें अपने दर्शकों को कि शिवहर से रमा देवी का इस बार टिकट काट कर वहाँ आनंद मोहन की पत्नी, बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को जनता दल यूनाइटेड ने
उम्मीदवार बनाया है। और सीतामढ़ी में देवेश चंद्र ठाकुर को जेडीयू ने उम्मीदवार बनाया है। जब बनवाया, और ये दोनों जो अभी निवर्तमान सांसद हैं, चाहे वो सीतामढ़ी के हों या शिवहर के हों, दोनों के दोनों सांसद वैश्य समाज से आते हैं। तो जाहिर है कि वैश्य समाज दोनों चुनाव क्षेत्रों में वैश्य समाज का के गुस्से का भाजपा को, या कहें कि एनडीए को, खासकर क्योंकि दोनों जदयू के उम्मीदवार हैं, वहाँ से एक सिटिंग एमपी सांसद भाजपा का भी कम हुआ, तो वैश्य समाज के वोटरों में भाजपा और एनडीए को लेकर भारी नाराजगी थी। और हमको लगता है कि अमित शाह के शिवहर और सीतामढ़ी के मतदाताओं को संबोधित करने से पहले वहाँ का जो चुनावी तापमान था, लोगों की जो नाराजगी थी, वो उसका एक्सरे उनको स्पष्ट रूप से एक्सरे रिपोर्ट मिल चुका था। और अमित शाह को आज मंच से कहना पड़ा कि हम भी वैश्य समाज से हैं, हम भी बनिया जाति से हैं, और आप अगर नरेंद्र मोदी के लिए, चाहे वो जदयू का उम्मीदवार हो, चाहे वो भाजपा का उम्मीदवार हो, वो नरेंद्र मोदी के लिए चुनाव मैदान में उतरा है। और अगर आप दोनों को वोट देते हैं तो आपका वोट नरेंद्र मोदी को एक बार, तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए होगा। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से राजू जिस तरीके से बातें चल रही थी कि आखिरकार अमित शाह को यह क्यों बताना पड़ा कि मैं बनिया जाति का हूं, मैं बनिया हूं। ये बनिया मतलब अमित शाह को इस बात का एहसास हो गया कि जब वो सीतामढ़ी में पहुंचे तो वैश्य तबका के जो वोटर हैं उनकी नाराजगी का इल्म उनको हो गया, और वैश्य वहां हिसाब मांग रहे थे कि हमें इसका जवाब चाहिए कि आखिरकार हमारे लिए क्या कुछ हो रहा है। क्योंकि जब हम वहां के वैश्य वोटरों से बातचीत कर रहे तो उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी तो आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, हमें इस बात से खुशी है, लेकिन सीतामढ़ी में जेडीयू के उम्मीदवारों को सबक सिखाना है। और जेडीयू को सबक सिखाना है कि आखिर हमारे टिकट क्यों काटे गए, और वैश्य का टिकट काटकर किसी अगड़ी जाति के वोटर को क्यों दिया गया, उम्मीदवार क्यों बनाया गया। पिछड़ी जाति में कोई और दूसरा उम्मीदवार नहीं था क्या? अगर उस वक्त जो सांसद जेडीयू के थे, अगर उनसे नाराजगी थी तो किसी और को दे देते आप टिकट, लेकिन अगड़ी जाति को टिकट क्यों? क्योंकि जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें उस इलाके में वैश्य और पिछड़े जाति का दबदबा है, और उसको छोड़कर दरकिनार करके अगड़ी जाति के प्रत्याशी देने का मतलब क्या? ये नाराजगी के कारण था। और अमित शाह को इस बात का एहसास हो गया, जैसे कि राजू बता रहे हैं कि तापमान अमित शाह को इस दिख गया कि सीतामढ़ी में अगर अब इमोशनल कार्ड, जातीय कार्ड नहीं खेला जाए या लोगों की भावनाओं को टच नहीं किया जाए तो शायद मुश्किल हो जाएगा। राजू बिल्कुल, और मैं एक बात और इसमें जोड़ना चाहूँगा कि अमित शाह ही सिर्फ बनिया नहीं है, वैसे समाज से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आते हैं। बिल्कुल, तो ये उनका सीधा मैसेज था। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज़रूरी बात है गणेश, वो ये कहना है कि अभी तक चाहे वो प्रधानमंत्री की चुनावी सभा हो या फिर वो अमित शाह की चुनावी सभा हो, अभी तक बिहार की जो पिच थी, बिहार का जो विकेट था, उस पर हिंदू मुसलमान के ही इसमें बैटिंग चल रही थी, उसमें बल्लेबाजी चल रही थी और खूब चौके छक्के भी लड़ रहे थे। लेकिन आज अमित शाह को बिहार की ज़मीनी हकीकत का अंदाज़ा हुआ कि यहाँ हिंदू मुसलमान कार्ड उतना प्रभावी नहीं है जितना जातीय कार्ड यहाँ प्रभाव रखता है, यहाँ के लोग मतदाताओं को प्रभावित करता है। तो ये आज स्पष्ट है। हमको लगता है कि पिछले 4 चरण का चुनाव बीत चुका है और अब जो बचे हुए जो 21 लोकसभा क्षेत्रों में 3 चरणों में बिहार में चुनाव होने हैं, वो चुनाव जो होगा वो भाजपा की पीठ पर होगा। अधिकतर जो चुनावी सीट हैं वो भाजपा के खाते में गई हैं एनडीए में। तो ऐसे में भाजपा अब जातीय कार्ड को अपना ट्रम्प कार्ड बनाने की कोशिश शुरू कर चुकी है, जबकि अभी तक, अब चाहे वो जब प्रधानमंत्री की पहली चरण की जो चुनावी सभा हुई थी, उस समय से लेकर के कभी मंगलसूत्र पर बात हो रही थी, कभी हिंदुओं की संपत्ति को मुसलमान को देने की बात हो रही थी, बात यहाँ तक गिर गई थी दो भैंस का भी एक भैंस लेकर दे दिया जाएगा। अगर प्रधानमंत्री ये बातें कह रहे थे देश के स्तर पर तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, लेकिन अमित शाह गृह मंत्री हैं, गंभीर व्यक्ति हैं और भाजपा के लिए रणनीति बनाते हैं। आखिर उनको अपनी जाति का कार्ड क्यों खेलना पड़ा? अमित शाह इतने कमजोर तो है नहीं कि उनको अपनी जाति बतानी पड़े। अभी सीतामढ़ी में जाकर, जबकि मधुबनी में जब वो पहुंचे तो सीतामढ़ी से ज्यादा भीड़ थी, लेकिन सीतामढ़ी से ज्यादा मधुबनी में भीड़ थी, वहां लोग थे
वहां अमित शाह ने इस बात की चर्चा नहीं की। उन्होंने इस पूरे भाषण के दौरान, अपने मधुबनी के भाषण के दौरान उन्होंने कभी इस बात की चर्चा नहीं की कि वो भाई बनिया है, हिसाब किताब रखते हैं, सबका हिसाब किताब है उनके पास, हर किसी को लाभ पहुंचाएंगे। अमन हर कोई कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल का हिसाब किताब है, बीजेपी के तमाम नेता कहते हैं, अमित शाह भी कर, तो कोई नई बात नहीं। लेकिन इस बात के संकेत या इस तरीके से संबोधन करना कि मैं बनिया का बेटा हूं, अमित शाह का बयान हमने आपको सुनाया, एक बार फिर हम आपको अमित शाह का बयान सुना रहे हैं। मगर भैया मैं भी बनिए का बेटा हूं। तो ये आपने अमित शाह का बयान सुना कि किस तरीके से अमित शाह कह रहे हैं कि मैं बनिया का बेटा हूं, और ये बनिया का बेटा आखिरकार सीतामढ़ी के उन सीटों पर क्यों जहां पर वैस का टिकट काटा गया, वैस का टिकट शिवहर के में काट दिया गया, सीतामढ़ी में काट दिया गया, वैस नाराज है, और वैस नाराज जो है उनकी गोलबंदी सीधे तौर पर बीजेपी के साथ खड़ी है, लेकिन वहां पर जेडीयू को टिकट मिला तो जेडीयू उम्मीदवार के साथ वो खड़े नहीं है, और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री बनेंगे, इस बात की हमें खुशी है, लेकिन जेडीयू का विरोध। तो क्या उस विरोध की जो आंच जल रही थी, लौ जल रही थी, उसे अमित शाह बुझाना चाहते थे या मैसेज देना चाहते थे कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ कोई नाइंसाफी नहीं हुई है? बिल्कुल। और अभी आप मधुबनी की चर्चा कर रहे थे गणेश, मधुबनी की जो चुनावी पिच है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि वहाँ से जो भाजपा कैंडिडेट का जो मुकाबला है वो एक मोहम्मदन मुस्लिम उम्मीदवार से है, राजद के उम्मीदवार से है। तो वहाँ पर भाजपा के लिए बिल्कुल अनुकूल पिच थी। वहाँ हिंदू मुसलमान का मामला था और वो बहुत आसानी से शुरू से उनके इस पर रहा है। लेकिन इस बार थोड़ी सी कठिन पिच जो हो गई वो अमित शाह, नरेंद्र मोदी या पूरे भाजपा के लिए कहें तो वो थोड़ी मुश्किल पिच हो गई है। तो इसलिए अमित शाह ने लोगों को भरोसा दिया कि आप चाहे तो सीतामढ़ी में अगर आप देवेश चंद्र ठाकुर को वोट दे रहे हैं तो वो देवेश चंद्र ठाकुर के साथ सीधे प्रधानमंत्री को वोट दे रहे हैं, और उसी तरह शिवहर में अगर आप लवली आनंद को, जदयू की उम्मीदवार लवली आनंद को आप वोट दे रहे हैं तो वो वोट भी लवली आनंद के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। तो सीतामढ़ी में आज भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने जातीय कार्ड खेला। वहीं अमित शाह आज मधुबनी के पिच पर जब बल्लेबाजी करने उतरते हैं तो वहां पर उन्होंने हिंदू मुस्लिम का कार्ड को वहां बहुत बशर्ते जो खेलते आ रहे हैं वो आराम से खेल गए। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव। तो बिहार के सियासत में अमित शाह जैसे बीजेपी के दिग्गज नेता, भाजपा के चाणक्य राजनीतिक रणनीतिकार के साथ साथ अमित शाह जिस तरीके से बैटिंग करते हैं, जिस तरीके से रणनीति सेट करते हैं, ऐसे में सीतामढ़ी में अमित शाह को इस बात का एहसास हो गया है कि वैस अगर नाराज है तो उनको मनाने के लिए उन्हें खुद की जाति बताना पड़ रहा है कि वैस या एहसास कर लें कि केवल एक सीट पर वैस का टिकट कटने से बीजेपी और नरेंद्र मोदी का जो विजय रथ है वो रुकने वाला नहीं है और ना ही उसको रोकना है। आप जेडीयू उम्मीदवार को भी वोट करिएगा तो वो वोट सीधे तौर पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी को मिलेगा, भाजपा को मिलेगा, और अमित शाह के कहने का मतलब है कि सीधे नरेंद्र मोदी को वोट मिलेगा। तो आप सभी लोग, आप तीर को भी वोट करिए, वो वोट बीजेपी को जाएगा। ये मैसेज देने की कोशिश है। तीर के निशान पर पूरे बिहार में जहां जहां वोट दोगे वोट सीधा नरेंद्र मोदी को मिल जाएगा। लेकिन इन सब में सबसे खास बात यह है कि आखिरकार अमित शाह को अपनी जाति को बताने की जरूरत पहली बार कि वो बनिया के बेटे हैं। यह बयान बिहार की सियासत में दूर तक जाएगी। अब देखना है कि नाराज वोटरों को मनाने के लिए और शाह और दूसरे नेता कितने बार खुद की जाति बताते हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग।
E-Homes Panorama. Luxurious. Lifestyle redefined.